एक बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक छोटी बच्ची को कैद रखने के लिए अपनी ही मौत का झूठा नाटक रच दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बच्ची का भाई पूरी अंडरवर्ल्ड को चुनौती देकर उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। और जब दोनों आमने सामने आए तो सिर्फ एक खेल में पूरे 9 ऑक्स विलेज की किस्मत बदल गई। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है टाइलर से। एक ऐसा लड़का जिसे लोग डिवाइन आई कहते हैं। उसकी नजर इतनी तेज है कि वह किसी भी इंसान, चीज या पत्थर का राज पल भर में पढ़ सकता है। लेकिन इस बार वह किसी खजाने या दौलत के लिए नहीं निकला है। उसका सिर्फ एक मकसद है, अपनी छोटी बहन एना को ढूंढना। अपनी तलाश में टाइलर सबसे खतरनाक जगह डेविल्स मार्केट पहुंचता है। यह अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार है जहां बिना पहचान के कोई जिंदा नहीं बचता। शुरुआत में वहां के लोग उसे एक आम लड़का समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन टाइलर सिर्फ एक नजर में नकली और असली खजाने का फर्क बता देता है। तभी वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बहन का सुराग सिर्फ एक इंसान के पास है, मिस्टर फ्रैंक। लेकिन फ्रैंक से मिलने के लिए उसे 9 ऑक्स विलेज जाना होगा। यह ऐसा गांव है जहां जो अंदर जाता है वह शायद ही कभी वापस लौटता है। टाइलर अकेले जाना चाहता था, लेकिन उसकी दोस्त लोरा, मॉली और बाकी साथी उसे अकेला छोड़ने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अब एना सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी बहन है। आखिरकार सब लोग साथ निकल पड़ते हैं। 9 ऑक्स विलेज पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि यहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही है। पूरे गांव में 9 खतरनाक ट्रायल बनाए गए हैं। पहला ट्रायल इंसान के डर की परीक्षा लेता है, दूसरा उसकी इंसानियत की और तीसरा उसकी आत्मा की। एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत। लेकिन टाइलर अपनी समझदारी से हर परीक्षा पार करता जाता है। जितना आगे वह बढ़ता है उतना ही साफ हो जाता है कि कोई लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसकी मुलाकात मिस्टर फ्रैंक से होती है, लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका मिलता है। गांव वाले कहते हैं कि फ्रैंक जिंदा है, जबकि टाइलर को उसकी राख और श्रद्धांजलि भी दिखाई जाती है। सबको लगता है कि टाइलर झूठ बोल रहा है, लेकिन टाइलर उस कलश को देखकर ही समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वह बताता है कि यह पूरा अंतिम संस्कार एक नाटक है। जब कलश खोला जाता है तो सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। अंदर राख ही नहीं होती। उसी समय अचानक असली मिस्टर फ्रैंक सबके सामने आ जाता है। उसने अपनी मौत का झूठ सिर्फ इसलिए फैलाया था ताकि वह दुनिया की नजरों से गायब होकर अपने सारे राज छुपा सके। फिर फ्रैंक असली खेल शुरू करता है। वह टाइलर को स्टोन गैम्बलिंग की चुनौती देता है। शर्त बेहद खतरनाक होती है। हारने वाले की उंगलियां कटेंगी और आखिर में उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। पहले राउंड में दोनों को हरे जेड वाले पत्थर ढूंढने होते हैं। फ्रैंक पहले से ही बेईमानी कर चुका होता है। उसके लोगों ने पत्थरों पर गुप्त निशान लगाए होते हैं, लेकिन टाइलर उनकी चाल समझ जाता है और मुकाबला बराबरी पर खत्म कर देता है। दूसरे राउंड में सिर्फ एक पत्थर चुनना होता है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो। फ्रैंक का जनरल मैनेजर स्टीवन मैदान में उतरता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार टाइलर हार जाएगा, लेकिन टाइलर ऐसा पत्थर चुनता है जिसके अंदर बेहद दुर्लभ जेड छिपा होता है। जैसे ही पत्थर कटता है पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। स्टीवन हार जाता है और उसे अपनी सारी ताकत छोड़नी पड़ती है। अब आखिरी मुकाबला खुद मिस्टर फ्रैंक और टाइलर के बीच होता है। दोनों अंडरग्राउंड खान में जाते हैं और अपने अपने पत्थर चुनते हैं। फ्रैंक आत्मविश्वास से भरा होता है क्योंकि उसने जिंदगी भर यही काम किया है। उसे यकीन होता है कि इस बार कोई उसे नहीं हरा सकता। लेकिन टाइलर के पास डिवाइन आई होती है। वह ऐसा साधारण सा दिखने वाला पत्थर चुनता है जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। जब पत्थर काटा जाता है तो शुरुआत में कुछ नहीं मिलता। गांव वाले हंसने लगते हैं। फ्रैंक भी मुस्कुरा देता है, लेकिन टाइलर एक और कट लगाने को कहता है। और अगले ही पल ऐसा नजारा सामने आता है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। पत्थर के अंदर से निकलता है इंपीरियल ग्रीन जेड, दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती जेड। पूरा गांव सन्न रह जाता है। दशकों से खुद को अजेय समझने वाला मिस्टर फ्रैंक पहली बार हार जाता है। अब उसके पास वादा निभाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह एना को वापस बुलाता है। कई सालों बाद भाई बहन की मुलाकात होती है। एना रोते हुए अपने भाई से लिपट जाती है। टाइलर भी खुद को रोक नहीं पाता। वह उससे वादा करता है कि अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अपनी हार स्वीकार करने के बाद मिस्टर फ्रैंक समझ जाता है
कि उसकी पूरी जिंदगी लालच और बदले की आग में बर्बाद हो गई। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके साथ ही 9 ऑक्स विलेज का आतंक भी खत्म हो जाता है। टाइलर अपने दोस्तों और अपनी छोटी बहन के साथ उस मौत के गांव से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें सिर्फ डिवाइन आई ही सुलझा सकती है।